जादुई विम्सी वुड्स में, जहाँ पेड़ मधुर धुनें गाते थे और नदियां सूरज के नीचे नाचते हुए नीलम के पानी की तरह चमकती थीं, एक छोटी लेकिन साहसी चूहिया टिक्की रहती थी। सुंदर स्ट्रॉबेरी का घर, जिसकी चमकदार लाल दीवारें और छोटी बीजधारित खिड़कियां थीं, मशरूम और गुलाबी फूलों के बीच गर्व से खड़ा था। उसके घर की मीठी सुगंध हवा में फैलती थी, जिससे वह जंगल के सभी प्राणियों के लिए ईर्ष्या का कारण बनता था। लेकिन ये मनमोहक आवाज उसके पड़ोसी ग्रम्बल बेयरस के धरती हिलाने वाले खर्राटों से रोजाना हिलता था। ग्रम्बल बेयर का शीत निद्रा सर्दियों से भी आगे बढ़ गया था, और उसके खर्राटे, जिन्हें प्रसिद्ध रूप से द ग्रेट स्नोरक्वेक्स कहा जाता था, ने पूरे जंगल को परेशान कर रखा था। टिक्की का धैर्य मकड़ी के रेशम के धागे से भी पतला हो चुका था। एक विशेष अराजक सुबह, जब टिक्की का चाय का कप उसकी स्ट्रॉबेरी स्टेम की मेज से गिरकर टूट गया, उसने निराशा से कहा, बस बहुत हुआ। वह ग्रम्बल बेयर की गुफा की ओर बढ़ी, अपना अखरोट के खोल का तुर ही, जिसे वह गर्व से दे बज ब्लास्टर 3000 अपस कहती थी, पकड़े हुए। उसने इसे इतनी ताकत से बजाया कि चट्टानें भी जाग जाईं और चिल्लाई, उठो और चमको, तुम हंसनोर टैंक, गर्मियां आ गई हैं। लेकिन ग्रम्बल बेयर ने केवल खर्राटा लिया, करवट बदली और गलती से उसकी तुरई को अखरोट की रोटी में कुचल दिया। निराश टिक्की जंगल में भटकती रही, जब तक वह मास्टर उल्लूद से नहीं टकराई, जिनके चश्मे खीरे के स्लाइस से बने थे। इस विशेष चश्मे के पीछे उनकी आंखें ज्ञान से झपकी। किंग रोरेलॉटत को खोजो, उन्होंने एक पंख के फ्लर्श के साथ सुझाव दिया। उनकी दहाड़ तारों को भी जगा सकती है। टिक्की का गला सूख गया। क्या शेर चूहों को नहीं खाते? लेकिन उसकी जरूरत उसके डर से बड़ी थी। उसने किंग रोरेलॉटत को एक सुनहरी विलो के नीचे पाया। उनकी शानदार अयाल उलझी हुई और फड़क रही थी। महाराज, वह डरते हुए शुरू की। दूर हो जाओ ए टाइनी निबलर, किंग रोरेलॉट ने अपनी अयाल को उत्तेजित होकर खुजलाते हुए गरजा। क्या तुम नहीं देख रही हो मैं यहाँ जूं दिवालियापन पार्टियों की मेजबानी कर रहा हूँ? वास्तव में उनकी अयाल में टोपी पहने जुएं छोटी तुरहियां बजाते हुए कूद रही थीं। टिक्की की आंखों में एक विचार चमका। मैं उन्हें हटा दूंगी, अगर आप मिलाबदल स्नोर टैंक कास को जगाने में मेरी मदद करें। किंग रोरेलॉट ने अस्वीकृति में नाक से आवाज निकाली। पहले मेरी अयाल को मुक्त करो, फिर हम बातचीत करेंगे। गहरी सांस लेते हुए टिक्की मकड़ी के रेशम की रस्सी का उपयोग करके उनकी अयाल में झूल गई। जुएं घबराकर भाग गईं जब उसने उनके पैरों को दही के डिब्बों में फंसाया और उन्हें हवा में उड़ा दिया। इस बीच किंग रोरेलॉट गुनगुनाते मधुमक्खी के छत्ते में ठोकर खा गए, चिल्लाए, मेरे बालों में चीनी नहीं है, और तालाब की ओर दौड़ पड़े। टिक्की उनके कान से निराशाजनक रूप से चिपकी हुई चीखी, मैं पानी का पकौड़ा नहीं हूं। जैसे ही वे पानी में गिरे, जुएं तो बह गईं, लेकिन टिक्की भीगी हुई और पूरी तरह से परेशान बाहर निकली। आपका स्वागत है, वह व्यंग्यात्मक रूप से बड़बड़ाई, अपनी पूंछ निचोड़ते हुए। अपने वचन के अनुसार किंग रोरेलॉट ग्रम्बल बेयर की गुफा की ओर गरजते हुए पहुंचे। पीछे हटो, उन्होंने शानदार ढंग से दहाड़ा। उनकी दहाड़ ने जंगल को हिला दिया और गुफा का दरवाजा उसके कब्जों से उड़ा दिया। बाहर ग्रम्बल बेयर लड़खड़ाता हुआ निकला, आंखें मलता हुआ, एक शहद का जार अपने पंजे में पकड़े हुए। क्या मीठे व्यंजन का समय हो गया है? वह लड़खड़ाते हुए बोला, और गलती से एक कांटेदार हेजहॉग प्रिकली रेडन पर गिर पड़ा। जानवरों ने खुशी से जयकारा किया, जब तक कि ग्रम्बल बेयर ने छींक नहीं मारी, जिसने एक स्नोर क्वेक वेवम पैदा की जो पेड़ों को गिरा रही थी। लेकिन भूकंप ने एक और रहस्य उजागर किया। जंगल के नीचे एक स्लम्बर जायंट सो रहा था, जिसके खर्राटे ग्रम्बल बेयर को जगाए रखते थे। दो खर्राटे मारने वाले, किंग रोरेलॉट ने अजीबोगरीब स्थिति पर प्रसन्नता से अपने पंजे मारते हुए कहा। टिक्की ने एक शानदार योजना बनाई। किंग रोरेलॉट ने दहाड़ मारी, ग्रम्बल बेयर ने स्लम्बर जायंट पर एक पेट बम बेयन गिराया, और टिक्की ने मोर के पंख से उसकी नाक को गुदगुदाया। अच्छा,
स्लम्बर जायंट जाग गया, शर्मिंदगी से बोला, माफ करना गन, मैंने बहुत ज्यादा गुड़ खा लिया था। जंगल ने एक सेमोनलाइट चटनी फेस्टिवल फद मनाया। किंग रोरेलॉट ने अपनी मजूम मुक्त अयाल के साथ डीजे बजाया। ग्रम्बल बेयर ने शहद के लड्डुअन बनाए और टिक्की ने चमकते जुगनुओं का परेड आयोजित किया जो पेड़ों के बीच से सितारों की नदी की तरह घूमता था। स्लम्बर जायंट भी रुक गया और उसने साइलेंस स्लीपर्स टिया बेचने की दुकान खोली ताकि सभी शांति से सो सकें। टिक्की अपने स्ट्रॉबेरी के घर लौट आई, जो अब खर्राटों से नहीं हिलता था। उसने अपनी बीज वाली खिड़कियों में ओस की बूंदों के पर्दे लगाए और जश्न मनाने के लिए अपने दरवाजे के चारों ओर पुदीने के पत्ते लगाए। उस शाम उसके सभी नए दोस्त उसके आरामदायक लाल घर में स्ट्रॉबेरी चाय के लिए इकट्ठा हुए। यह देखकर आश्चर्यचकित हुए कि इतना छोटा घर इतने बड़े दिल वाले प्राणियों को कैसे समा सकता है। चमकते तारों के नीचे किंग रोरेलॉट ने टिक्की से कहा, छोटी लेकिन शक्तिशाली चमकदार, तुम ठीक हो टाइनी निबलर। टिक्की ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, और आप भी जुओं के राजा। और इस प्रकार विम्सी वुड्स में, जहां सबसे छोटी आवाज भी क्रांति ला सकती है, उन्होंने सीखा कि दोस्ती, साहस और एक अच्छी समय पर की गई गुदगुदी सबसे शक्तिशाली दहाड़ों और खर्राटों को भी शांत कर सकती है। कहानी का सार, विशाल परेशानियों का सामना करते समय आकार मायने नहीं रखता। वास्तव में आपका साहस और चतुराई ही मायने रखती है। हम में से सबसे छोटे भी सबसे बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं जब हम एक साथ काम करते हैं और दिखावे के परे देखते हैं। कभी-कभी जो हमारी सबसे बड़ी परेशानी लगती है, जैसे ग्रम्बल बेयर का खर्राटा, वह केवल एक गहरी समस्या का लक्षण होती है जिसे खोजा जाना बाकी है। और याद रखें, हर समस्या का समाधान है, भले ही इसे खोजने के लिए स्ट्रॉबेरी के घर वाली एक छोटी चूहिया, एक भ्रमित भालू और जुओं की समस्या वाले एक शेर की जरूरत पड़े। समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और मजेदार और दिलचस्प कहानियों का लुत्फ उठा सकें।